और इधर राजधानी रायपुर से खबर, जहां प्रधानमंत्री के इस फैसले पर इस संबोधन में जो प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला सुनाया कि केंद्र अब पूरा वैक्सीनेशन का जिम्मेदारी ले रही है। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और लोगों के दबाव में फैसला लिया है सरकार ने। वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को बदनाम करना गलत है। केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। केंद्र को कई बार बोलने के बावजूद पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पाई। भारत सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर 45 साल से ऊपर इसको तो फ्री वैक्सीन किए, लेकिन जब 18 से 44 साल देने की बात हुई तो राज्यों पे सौंप दिया। उस समय भी सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। 5 सप्ताह हो गया, हम छत्तीसगढ़ में केवल 8,31,000 ही वैक्सीन हमारे पास पहुंचा। तो ये रफ्तार उपलब्ध कराने की रही है। तो जब आप उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं तो डोज लगेगा कैसे? और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जो राज्यों पे ब्लेम लगाया जा रहा है वो सरासर अनुचित है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, हमने देखा चाहे छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य हो, वैक्सीनेशन की कमी को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर कई राज्यों ने सवाल उठाए। दूसरी तरफ सियासी पंडित ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बड़े फैसले से आने वाले साल में जो 5 राज्यों में चुनाव होना है, बीजेपी इसे एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर देख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भूपेश बघेल का यह बयान क्या मायने निकालें इसके? बिल्कुल दीपक, देखिए, जब से वैक्सीनेशन का काम राज्य सरकारों को सौंपा गया था तब से ये विवाद बना हुआ था। वैक्सीन की संख्या पर्याप्त छत्तीसगढ़ में नहीं थी, इसको लेकर राज्य और केंद्र के बीच तनातनी थी। राज्य सरकार ने लगातार इस बात को उठाया था कि केंद्र हमें वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए, क्योंकि 18+ की जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था लगातार छत्तीसगढ़ में बाधित हुआ, रुक रुक कर चल रहा था, क्योंकि वैक्सीन नहीं यहाँ पर मिल पा रही थी। तो वहीं बीजेपी जो राज्य में विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर, उसका कहना था कि राज्य सरकार ने पर्याप्त एडवांस नहीं दिया है, राजनीति करती रही, कंपनियों से बात नहीं किया, इसलिए वैक्सीन पर्याप्त नहीं मिल पाया। तो ये लगातार सियासत का विषय बना हुआ था और काफ़ी माहौल गरमाया हो रहता था केंद्र और राज्य के बीच, और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा था। लंबी लंबी कतारें हमने देखी थी 18+ के लिए। वैक्सीनेशन सेंटर से लोग मायूस होकर लौट रहे थे। तो काफ़ी विवाद पिछले 1.5 महीने में हुआ है दीपक इसको लेकर, और प्रधानमंत्री ने अब इस बात को जब कल घोषणा की है तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर राज्य का कहना है, मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि राज्य सरकार लगातार इस बात के लिए बोल रही थी कि फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए और वैक्सीनेशन का पूरा जिम्मा केंद्र को उठाना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने इसी बात को कल दोहराया है कि लोगों के दबाव में और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार जागी है। देर आई दुरुस्त आई, दबाव में ये फैसला केंद्र सरकार ने किया है, और व्यर्थ ही इतने समय तक राज्य को बदनाम किया जा रहा था जबकि राज्य के पास वैक्सीन ही नहीं थी। तो अब देखना दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वैक्सीन पर जो सियासत छत्तीसगढ़ में चल रही थी वो थमेगी या किसी नए एंगल के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू इस पर सियासत हो रही थी। अब जब केंद्र ने जिम्मा लिया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सियासत थमे, लेकिन देखना है आगे आगे होता है क्या। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर बातचीत करने के लिए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अब चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है वैक्सीनेशन को लेकर, तो शायद इस पर राजनीति थम जाएगी, लेकिन सियासत अभी भी हो रही है और इस पर एक बार फिर बड़े कड़े सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं। हालांकि इसमें भी कोई दौमत नहीं है कि जब वैक्सीनेशन के ड्राइव को लेकर काम चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र को फटकार लगाई थी और सवाल पूछा था कि आखिर एक देश एक नीति क्यों नहीं।